लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में भी पटना में हूं और मेरे साथ निजामुल हुदा हैं जो गेस्ट टीचर थे 2018 में और 2024 1 अप्रैल से ये गेस्ट टीचर अब नहीं रहे। बिहार में शिक्षक का मामला एक मामला सुलझता नहीं है कि दूसरा मामला सामने में आ जाता है और कई दफ़ा मैं कल भी आपको एक खबर दिखाया जो हाईकोर्ट में केस कर दिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। अब निजामुल हुदा से बात करेंगे कि गेस्ट टीचर को लेकर के क्या आपको ये सरकार अल्टीमेटम दिया था रिजाइन नौकरी हटाने से पहले? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था। केवल हमारे संकल्प में जो गजट नोटिफिकेशन था उसमें ये अंकित था कि आने वाले नियुक्ति तक आपकी सेवा ली जाएगी। तो आने वाली नियुक्ति 2022 में हुई। 2022 में सरकार और विभाग ने हमारे फेवर में एक पत्र निकाला कि अतिथि शिक्षक जहां बहाल हैं वहां नियुक्तियां नहीं होंगी। उनको छोड़ करके उनको सुरक्षित रखने का एक रास्ता उस नोटिफिकेशन के द्वारा निकाल दिया गया। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि सरकार अब जो है हमारे पक्ष में सोची है, इसलिए हमको डिस्टर्ब नहीं किया गया 2022 में। अचानक 2024 में उसके बाद अचानक 2024 में 30 मार्च 2024 को एक पत्र कन्हैया श्रीवास्तव तत्कालीन जो उस समय में माध्यमिक डायरेक्टर थे उनके द्वारा निकलता है कि 1 अप्रैल 2024 से 4257 अतिथि शिक्षकों की सेवा राज्य के किसी भी विद्यालयों में नहीं ली जाए। चलिए हमको एक सवाल तो बताइए, जब 2018 में जब ज्वाइन किए थे तो जब उस समय क्या टर्म कंडीशन था कि आपको लाइफ टाइम रखने की बात है, मतलब जब तक जो उम्र सीमा होती है तब तक रखने की बात हुई थी, या उस समय भी आपको एक समय अंतराल दिया गया था कि इस समय अंतराल तक आपको काम करना है? नहीं, हम लोग को ये नहीं कहा गया था कि आपको लाइफ टाइम बहाली होगी। हमारे संकल्प में ये था, जो समय में नियोजन प्रक्रिया रुकी हुई थी और कोर्ट का फटकार सरकार को दिया गया कि आप या तो शिक्षक की नियुक्ति करें या हम ताला मार देते हैं। तो सरकार को एक ऑप्शन दिखा, इसलिए 4257 पद जो है कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किया गया और एक गजट नोटिफिकेशन आया। गजट नोटिफिकेशन में ये बात अंकित किया गया कि अहर्ताधारी बेरोजगार युवक युवतियों को अतिथि शिक्षक के रूप में रोजगार में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट उसमें एक क्लोज था कि इनकी सेवा अगले नियोजन तक रखी जाएगी। तो अगले नियोजन कब तक? अगले नियोजन हुआ 2022 में नियोजन हो गया। 2022 में हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस वर्ग के निवर्तमान जो है डायरेक्टर थे गिरिवर दयाल सिंह जी। उन्होंने एक पत्र निकाला और उस पत्र में अंकित किया गया कि 6ठे चरण की जो बहाली नियोजन हो रही है वहाँ जहाँ गेस्ट टीचर नहीं है में पोस्टिंग किया जाए। नए शिक्षकों की पोस्टिंग जहाँ जो गेस्ट टीचर हैं उसको छोड़कर किया जाए। तो हम लोगों को तो सुरक्षित 2022 में कर दिया गया था। इसमें संकल्प को तोड़ दिया गया, वो टर्म एंड कंडीशन टूट गया। सरकार ने खुद तोड़ दिया कि नए नियोजन वाली मामला तो समाप्त हो गई। अब ये अचानक 1 अप्रैल 2024 से हम लोग की सेवा पर कन्हैया श्रीवास्तव के द्वारा रोक लगा दिया गया। 1 अप्रैल से लगातार हम लोग सरकार का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी सेवा को पुनर्बहाल कीजिए, क्योंकि हमारी नियुक्ति 2023 से पहले हो गई है और 23 से पहले के शिक्षकों के लिए आपने एक नियमावली अलग से बनाई है जिसको कहते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में हमको जगह दीजिए और हम नियोजित शिक्षकों के समान कार्यों को करते आ रहे हैं और हमको उसके तरह मौका दीजिए। परीक्षा में सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हमको कीजिए। अगर हम असफल उस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे हमारी सेवा बंद कर दीजिएगा। लेकिन बिना हमको मौका अवसर प्रदान किए हुए हमको हटा देना सेवा से, ये कहीं ना कहीं कितने 4257 अतिथि शिक्षक हम लोग पूरे बिहार में इसको लेकर आप लोग तो कई बार कैंडल मार्च, कई बार प्रोटेस्ट वगैरह। हाँ, प्रोटेस्ट हम लोग आज आप जनता दरबार में आए थे? आज हम लोग जनता दरबार में आए थे कि लगातार हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप ACS को आवेदन दीजिए, ACS को आवेदन दे करके हमसे मिलिए। ACS से आवेदन दे करके हम लोगों ने आज शिक्षा मंत्री से मिला। आज ही नहीं, 4 बार पहले भी मिल चुका हूँ। मंत्री के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि सरकार मेरे स्तर की नहीं, सरकार के स्तर की बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मंत्री सरकार के अंग नहीं होते हैं? इसका ये मतलब है कि मंत्री कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये सूचना नहीं दे रहे हैं कि एक हमारे विभाग में इस तरह की समस्या, इसका निष्पादन कैसे होगा। अगर वहाँ तक बात पहुँचाई जाती मुख्यमंत्री महोदय तक तो हमको पुनर्विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री 2005 में शिक्षा मित्र को अस्थायी कर सकते हैं, आज की स्थिति में वो राजकर्मी बन चुके हैं। तो क्या 4257 परिवार उनको नहीं दिखता है? क्योंकि इनका स्लोगन है। बहुत अच्छी बात बोले, जो शिक्षा मित्र जो मुखिया के द्वारा बहाल किया गया था, मुखिया के द्वारा जो बहाल किया गया उसमें सरकार के सिस्टम के द्वारा ना BPSC बहाल लिया ना सरकार ली, सिर्फ मुखिया के द्वारा जो एक टर्म और कंडीशन था जिनको हाईएस्ट मार्क्स था उस आधार पर नौकरी दे दिया गया। और आज शिक्षा मित्र जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा दे करके, ये बहुत अच्छी बात बोली है। इनको जो सरकार आप लोग को सरकार ज्वाइन कर, जो अतिथि शिक्षक जो 42 और समथिंग हैं जो अतिथि शिक्षक सरकार के द्वारा, सरकार के नॉर्म्स के द्वारा इन्होंने ज्वाइन किया और 1 अप्रैल 2024 के बाद इनकी नौकरी बर्खास्त कर इनको नौकरी से हटा दिया गया।
तो इनका कंडीशन जो है, इनका जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो लॉजिक के आधार पर जब शिक्षा मित्र के द्वारा बहाल शिक्षक जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करके शिक्षक बन सकते हैं, तो फिर अतिथि शिक्षक जो वेल क्वालिफाइड हैं उनको क्यों नहीं नौकरी दिया जाए। जी, यही हमारा कहना है। आज क्या आश्वासन मिला? आज वही आश्वासन मिला, सरकार के स्तर से बातें हो रही हैं, तो हम आश्वासन पर कब तक, 8 महीने से हम लोग बेरोजगार हैं, सभी के परिवार हैं। कई शिक्षक हम लोगों का साथ छोड़ चुके हैं, मतलब स्वर्गवास कर चुके हैं। 2018 से अभी तक कई हमारे साथी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। हम तो सरकार से ये गुहार करते हैं कि हमको भीख मांगने पर मजबूर नहीं कीजिए, हम काम करके खाना चाहते हैं। हमारा सम्मान है, समाज में आपने एक प्रतिष्ठा दिया था, अतिथि शिक्षक के रूप में एक प्रतिष्ठा दिया था। कौन जानते थे? आज वो जो बच्चे हम 6 साल से जिसको शिक्षा दिए, 4 साल नहीं सर, 18 से 2024 6 साल, लगभग 6 साल हम सेवा दिए। कई डॉक्टर बन चुके हैं, कई इंजीनियर बन चुके हैं, रोड पर कहीं मिलते हैं, कभी हमारे समाज के ही लोग थे, वो समाज में मिलते हैं। आज उनको ये पता चलता है या पता चलेगा कि अतिथि शिक्षक अब हमारे जो हैं गुरुदेव नहीं रहे, तो हमारी प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी। और हम तो ये कहते हैं कि हम अपने विद्यालयों में जिस शिक्षकों बच्चों को पढ़ाए 2018 में, आज TRE 1 के द्वारा जो है उनका सिलेक्शन हो गया, वो शिक्षक बन गए। आज जिनको हमने पढ़ाया शिक्षा दी, वो शिक्षक बन गए और हमको शिक्षक के पद से मुक्त कर दिया गया। ये विडंबना इस सरकार में हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मान का अधिकार सबको है और आर्टिकल 14 का हम बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे, आर्टिकल 14 का उल्लंघन सरकार न करे। समानता के अधिकार को देखते हुए समान कार्य को हम निष्पादित किए हैं, हमें भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जगह दीजिए और हमें भी अधिकार दीजिए, हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार है। और हम भी इसी, आप कहते हैं कि समस्त बिहार हमारा परिवार, तो हम भी इसी परिवार के लोग हैं, इसी बिहार के लोग हैं और बेरोजगार थे। आपने हमारे संकल्प में कहा था कि बेरोजगार को रोजगार देंगे, और जो मापदंड, आप 5 मापदंड रखे थे शिक्षक बनने का, उस सारे मापदंड को हमने पूरा किया, तब हम शिक्षक बने। आज ऐसा क्या विपदा आ गई कि आज आप यही करेंगे ना कि 4257 को हटा करके नए 4257 को आप ले आएंगे। जो पहले से काम कर रहे हैं उसको अवसर दीजिए, अगर उस अवसर में वो नाकाम रहते हैं तब आप उनको हटाइए। बिना अवसर दिए हुए आप हटा देंगे, ये कहीं न्याय उचित नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं शिक्षा मंत्री से, या जो भी पदाधिकारी शिक्षा विभाग के सुन रहे होंगे, तो उनसे हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाइए और संज्ञान में लीजिए और मानव हित में निर्णय लेते हुए हमारी सेवा बहाल कीजिए। चलिए, अगर सरकार नहीं मानती है, कुछ आप लोग कोई हाईकोर्ट में गए हैं, केस भी कर रहे हैं क्या? हम लोग अभी सरकार का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट का शरण में जाना मजबूरी है, क्या कि न्याय तो न्याय है, न्याय तो हमको लेना है, क्योंकि हम लोग कोई चोर नहीं है। आज फर्जी शिक्षक जो पकड़ा रहे हैं वो डरेंगे, हमारा कोई भी सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है। सरकार बात नहीं माने तो कोर्ट आप जाएंगे? हमको मजबूरन हमको जाना पड़ेगा। पहले तो हम लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष, क्योंकि हिंदुस्तान एक संघर्ष की जननी रही है। अगर संघर्ष यहाँ नहीं होता, आंदोलन नहीं होता, तो देश आज़ाद नहीं होता, हम गुलाम तक अभी तक रहते। इसलिए हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को विवश करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबके आवाज़ को उठाने का अधिकार है, सुनने का भी अधिकार है। सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप अनसुनी हमारी मांगों को नहीं कीजिए। संख्या एक हो या अनेक हो, उसको आप संख्या को मत देखिए। हम बस इतना ही कह के अपनी बात को रखेंगे कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। हमने देखा है आंखों का समंदर होना, सारे अतिथि शिक्षक के परिवारों में आंसू भरा हुआ है, उस समंदर को देखने की बस जरूरत है। हम अनुरोध पुनः करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी सेवा को पुनर्बहाल करें और जो मापदंड विशिष्ट शिक्षक के लिए है वो हम मापदंड पर खड़े उतरे, तो हमारी सेवा रखें, नहीं तो हमारे बाहर। चलिए, ये अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट शिक्षक हैं, 4200 के आसपास ये शिक्षक हैं, जिनको 1 अप्रैल 2024 से टर्मिनेट कर दिया गया है और 2018 में इनको बहाल किया गया था। तकरीबन 6 साल सरकार को सेवा दिए गए। इन्होंने एक बहुत अच्छा लॉजिक जो दिया था कि शिक्षा मित्र के द्वारा जो बहाल शिक्षक है उनको जब राजकर्मी की दिया दर्जा सरकार दे सकती है अपने नियम को पारित करके, उस नियम को, क्योंकि सरकार के हाथ में सारा कुछ है। तो जो वेल क्वालिफाइड जो शिक्षक है वो कह रहे हैं कि अगर सरकार लोकतांत्रिक तरीके से या हमारे बात से विचार विमर्श करके अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में केस करके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार लेना, मेरा हक के लिए लड़ाई लड़ना मेरा अधिकार है इस देश में, लोकतांत्रिक देश में। तो आप देखिए, गेस्ट टीचर जो अपने सारे अपने दुख दर्द को बताया कि किस तरह से हम लोग अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।